जी अपने हो चुके हैं डॉक्टर साहब। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि कंपनी और जो नगर पालिका की सीमा थी उसमें बहुत सारा हेरफेर कर दिया, जिसके कारण ये डिस्ट्रीब्यूट बना रहता। कंपनी कहती नगर पालिका करेगी, नगर पालिका कहती कंपनी करेगी। तो एक बार जो पुराना समझौता वो निकाल के अगर अपन देखें तो ये सारी बीच की दरारें खत्म हो जाएगी। पर वहाँ तो हम काम कर रहे हैं, गरीब को जानकारी दी जाती है। बहुत सारी जगह पहले अपन सफाई नहीं आपको सामने भैया हमारे अध्यक्ष को पहले अपन सफाई लेटर देना, अध्यक्ष को बोल नहीं पाए, वार्ड में क्या है जी। तो मेरा वो 1.5 साल से 15-16 महीने से बोलते आया कि वार्ड नंबर 8 का जंगल जय मार्ग, सराफा बाजार, नागदा नगर का दिल, वो नाली ली क्या? अरे नगर पालिका ये बात जनता ने इसमें चुनाव जीता के भेजा है आपको कि आप नगर पालिका हो। अब आप नगर पालिका आते ही नहीं हो। आप देख ली तो नालियों का पता होगा, नालियों का पता होगा कि तुम्हारी नालियां हो गई है, तुमको बताइए। मंत्री जी आप इतने दावे से कह रहे हो कि जन्मय जय मार्ग, सराफा बाजार की नाली बन गई, जो नाला नगर का दिल है, वो क्या बता दो। मैं दावा से आप एक काम कीजिए क्या? मैं दावे से ये कहता हूं कि आप पार्षद जी, न्याय नहीं कर रहे हो। प्रमोद जी, आप वोट इसलिए देगा आप नगर पालिका हो, आते ही नहीं हो। आना चाहिए ना। हमने जाके सब लोग वहाँ लाइट लग गई और पीआईसी मेट्रो का टेंडर हो गया उसका। वहाँ का आर्य गार्डन का ना, आर्य गार्डन में अभी टेंडर हुआ है। वहाँ कॉर्नर पे लगा रखी है, कॉर्नर पे। अच्छा बंद है, उसको चालू करा देंगे। पर लाइट लगा दी उसी दिन, जिस दिन हुआ था घंटा उस दिन लगा दी थी, और वहाँ पर स्पीड ब्रेकर भी बना दिया था इसलिए घटना नहीं हो। आपकी बात से बनाया, लाइट एक लगी सिर्फ चौराहे पे, वो भी बंद है। उसके बाद स्कूल से लेके तो रोड पे, स्कूल से लेके तो चौराहे तक एक ही लाइट है, वही बंद पड़ी। पहले एक्चुअल में वो निर्भया जो लाइट सिस्टम नहीं लगा पाए थे, लेकिन अभी हमने परसों की पीआईसी में लिया है, आर्य गार्डन से लेके स्कूल तक वहाँ पर लाइट हमने ले लिया है। उसके टेंडर भी हो गए, स्वीकृत भी हो गए, तो बहुत जल्दी लाइट लग जाएगी। जो लाइट लगाई है सौर ऊर्जा की, उसकी लाइट बहुत कम है। जो कोने में लगाई ना अपने लगाई, वो सौर ऊर्जा से चलती हुई लाइट है। और इमरजेंसी में अगर आप एनपीडी से अपना बात करके अगर वो कोड लगा दें तो वास्तव में पूरे पुलिस यहाँ से आज भी वो एक ही बच्चा था, आज वो रोता वहाँ लाइट लगाने के लिए शीतला माता चौक से स्कूल तक वहाँ पे पूरे पोल स्वीकृत हो गए, टेंडर हो गया हमारा। उसकी दरें स्वीकृत होकर वर्क आर्डर जारी हो गया है उसका। हम उसी रोड पे हाँ, तो वो अपनी पूरी प्रोसेस हो गई, वर्क आर्डर जारी हो गया, वर्क आर्डर जारी हो गया, ठेकेदार लगा देगा बहुत जल्दी लाइट। पीआईसी वर्क आर्डर जारी हो गया, रेट स्वीकृत हो गई परसों को। ऐसे ही ओपीबी आप बोल के मैंने आपको मंदिर जी को बताया था, रविंद्र जी के घर के पास वहाँ पर फोन लगा के लाइट बढ़ाना, क्योंकि मंदिर में जागरण पीआईसी में काफी पीआईसी में 10-12 वार्डों के पीआईसी में बहुत सारे स्वीकृत हुए हैं। हो गया आपका भी है उसमें, और अभी इसमें भी लास्ट फाइन हो गया उसमें। एजेंडे का बिंदु क्रमांक 9, 10, 11, 12 इसमें 1 से 9 है वार्ड, 10 से 18, 19 से 26 और 27 से 36। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु नगर के 1 से लेकर 36 वार्ड के मध्य मरम्मत एवं संधारण कार्य कराए जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय। देखिए मैं
पूछना चाहता हूँ कि इसमें अपन जो निकालते हैं अलग अलग वार्डों के हिसाब से, तो इसमें कितनी राशि अपन देते हैं? हम प्रत्येक वार्ड के लिए एक हमने 4 जोन बनाए हैं, 1 से लेकर 9, 1 जोन 10 से लेकर 18 सेकंड जोन, ऐसे 36 वार्डों को 4 जोन में बांटा है और 1 जोन में 9 वार्ड आते हैं और 9 वार्ड में हम एक को 15 लाख रुपए का मरम्मत देते हैं। मेरा ये कहना है परिषद के अधिकार भी ज्यादा हो गए, तो अपन इस राशि को बढ़ा दें, क्योंकि छोटे छोटे काम बहुत सारे वार्डों में रहते हैं। 15 लाख में वो एक वार्ड में बिल्कुल नहीं हो पाती है, उसको राशि को बढ़ा के या इसमें 40 लाख का हो गया, तो अपन इसको कर सकते हैं, इसको बढ़ा के 15 की जगह 20 का कर दो। सबका सुझाव क्योंकि हर वार्डों में छोटे छोटे काम के लिए 500 लोग वो करते हैं, छोटी सी नाली 10 फीट की, तो उसके लिए टेंडर निकालते हैं, तो इसको बढ़ा दें तो 2 करोड़ का अधिकार परिषद को हो। ठीक है, इसको मरम्मत काम कम बढ़ा दें, इस काम को ऊपर करें। इसको डबल कर लो। एकदम 20 लाख का 20 लाख मैक्सिमम, आप एक जोन को 20 लाख दे सकते 20 लाख क्या करें? इस हिसाब से करते हैं, चलिए इसको लेखा नियम के हिसाब से करते हैं। 75 लाख की पहले अपने पास अनुमति थी, 90 होगी, लेखा नियम के हिसाब से बजट प्रावधान करते हैं। 90 लाख की है तो 20-20 लाख के 4 जोन 80 लाख का काम हो जाएगा। मार्च के लिए लेंगे, मार्च के बाद का उसमें एक लाइन बढ़ा देंगे, इसमें एक लाइन बढ़ा देंगे, इसमें एक लाइन बढ़ा देंगे, उसमें आप बजट तो बढ़ा दे, तो 24 की स्वीकृति हो पिछले साल का कुछ है, पिछले साल का कुछ आया आंकड़ा, क्योंकि अपन हर परिषद में ले आते हैं जी। ये रूटीन वर्क है, इसलिए हर साल ये आएगा ना, मरम्मत बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। 15 लाख से 20 लाख हो गए, लेकिन अब वार्डों में अगर अपन जाके देखें तो वो जो पाइपलाइन के जो खुदे हुए थे ना, वो ऐसे कैसे पड़े। अभी डॉक्टर साहब के जीतने के बाद कुछ मेन रोड पे आपने मिट्टी जरूर डला दी, लेकिन हमारे वार्डों की तो वो की वही हाल। आपने मुझे याद दिलाया था ना कि वो बाथरूम के बाद जो करना था उसी मरम्मत से हुआ था। डॉक्टर मंसूर जी गली थी ना, उसी मरम्मत के अनुसार कार्य हुआ था, इसीलिए मरम्मत कर लेते हैं ताकि आप जो पार्षद समय समय पे कार्य बताए वो कार्य मरम्मत के होते रहे। कई जगह क्रास बनाने पड़ते हैं, कई जगह रोड कूदती है, कई जगह नाली के रिपेयरिंग है, तो इस प्रकार के मरम्मत कार्य। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपने जो डॉक्टर मंसूर जी वाली गली थी वो भी हमने उसी में किया था, और आपने कहा था बाथरूम के पास एक चेंबर है, एक डॉक्टर अपने हरिकिशन लोहरवाल जी के जो क्रास बनाया था। इस प्रकार के कार्य जो आप बताते हैं समय समय वो इसी प्रकार के मरम्मत के कार्यों से किए जाते हैं। वो तो आप दिया, लेकिन मेरा ये है कि वो जो वार्डों में, मैं तो मेरी वार्ड की पूरी वार्ड नंबर 8 में अभी जनसंपर्क हुआ था, आप सब लोग गए भी होंगे, रोड देखी भी होगी कि जो पाइपलाइन के टाइम खुदी हुई थी वो आज भी ऐसी पड़ी। हाँ, उनको ठीक करा देंगे ना, पर मरम्मत में लिया सबको बराबर कराएंगे। तीसरी बैठक हो गई, उसी दिन मैंने आपको बताया था, सुबह भी आपके साथ में थे, जो गड्ढे खोल दिए गए थे गणेश पहलवान बंदिता जी के घर के सामने। मेन रोड का सारा पानी जब नल से भरते हैं लोगों को पूरा कीचड़ हो जाता है। तो अगर मरम्मत अपने पिछले साल भी ली तो फिर मरम्मत 2024 लग जाएगा। मेरे वार्ड में तो हुई नहीं सब। आपके वार्ड में अभी वो जो क्रास अपन ने जो बनाया था, रिपेयरिंग जो किया है ना अभी मस्जिद के सामने, उसी में तो मरम्मत अभी जो अपन ने किया बेकार का गड्ढा बंद हुआ है मेरे पूरे वार्ड में 1.5 साल के अंदर। नहीं, लेकिन स्पेशल उसमें केवल एक वार्ड में 1 से लेकर 9 वार्ड में। मैं मेरे वार्ड की बात करूं तो 100 आपके वार्ड में भी जो मेरे वार्ड का जनप्रतिनिधि हूं, मतलब मेरा वार्ड का आपसे पूछ रहा हूं। हां, आपके वार्ड में जहां जहां मरम्मत बताते हैं वो करते ही ना, नहीं, 1 से लेकर मैं वही तो बता रहा हूं आपको, ये तो मैंने बताया भी नहीं, तो आपने आपकी सहूलियत से करते, आपका घर उधर से निकलने का। नहीं, जो मैंने बताया था वो वही जो मैंने बताया था वो वही। मैं मेरे कार्य की बात करूं, हमारे साथ में पार्षद के हमारे कोई नहीं से निकलते, इनको ही मालूम था बहुत परेशानी का सबब था। राज्यपाल को से निकले तो हो सकता है इसलिए मुझे बता दो, पर जो मैंने बता रखा है सर आपको गड्ढे बंद करने का, वो तो वही नहीं। ऐसा नहीं, अभी उसको करा देंगे ना। और वो मस्जिद के पीछे वाला रोड का भी काम चालू नहीं हुआ अभी तक। मैडम का फोन जरूर आया था कि आप शिकायत कटवा लो तो हम रोड बना देंगे। 7 नंबर वाला काम अभी आचार संहिता कारण वापस रुक गया था, पर अब चालू करेंगे, वापस से निर्माण विकास कर लिया है चालू, वापस से निर्माण कार्य सब चालू हो जाएंगे। और हमारे यूशेफ नालियों का भी हमने आपसे बोला था, हमारे उसमें जो आपका इसमें भी कुछ नहीं आया, आपने यही नहीं यूशेफ नाली में भी, क्योंकि सारे चूहे घरों में आपके प्रस्ताव पीआईसी में ना पिछली बार कहा था पीआईसी नहीं हो गई। प्रमोद जी, आप बहुत वरिष्ठ, आप बहुत प्रमोद जी
आप वरिष्ठ पार्षद हैं, वरिष्ठ पार्षद है और मीडिया के माध्यम से जनता आपको देख रही है, देखो है ना। लेकिन आप जिस प्रकार से जिस मुद्दे से जिस हैसियत से इस परिषद में मुद्दे उठाते हैं ना, वैसे आप नगर पालिका में आके आपके वार्ड की और आपके जितने भी हैं उन सब की भी आप चिंता कीजिए। केवल यहाँ मीडिया और कैमरे के सामने नहीं। आपने मुझे जब फोन किया है, मैंने आपका समय में हर काम किया, इसलिए आप करने की जरूरत नहीं, मैं आपकी हाजिरी नहीं भरूंगा, जनता हाजिरी भरती है, पर आपको पता ही नहीं कामों का कि हुए कि नहीं हुए। ये इस बात को इंगित करता है कि आप नगर पालिका आते ही नहीं हो, आपको पहले की जानकारी है, क्योंकि आपको जानकारी होती अगर आप नगर पालिका आते ही नहीं हो। LIC पे घर और घर से LIC पे घर और घर से OPBI सर्टिफिकेट हुआ, पिछली बार भी आपके साथ प्रमोद भाई ले लेंगे, फिर उसके पिछली बार का ले, एक तो अपन परिषद की मीटिंग कितनी चर्चा में ले रहे है ना, हर बार आप आश्वासन, लेकिन मेरा ये तो गाय के ले लिया, पता तो चले आपके गाय में ले लिया। आप देखिए, आप थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखिए और सोमवार को आराम से आप शांत दिमाग से आइए। मैं आपके हर प्रश्नों का जवाब दूंगा, हर फाइल दिखाऊंगा और आपके वार्ड का विकास भी करना हमारी भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका का परिषद का है ना। आप ये निश्चित रहिए, नगर आपके वार्ड में हमारी परिषद ने विकास करा, ये तो कोई मत के नहीं करा। अगर हमारी परिषद नहीं होती तो तुम्हारे यहाँ आज जो सड़कें बनी हुई ना चकाचक, वो भारतीय जनता पार्टी की परिषद नहीं बनाई है, इसलिए ये मत कहो कि विकास नहीं किया। एक रोड बची है बस, वो चालू भारतीय जनता पार्टी ने गोपाल जी हमारा नेता है ना, मानता हूं ना, वो भारतीय जनता पार्टी की परिषद है और माननीय गोपाल जी, शोभा भाभी जी, विमराज चौहान जी केवल नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की परिषद ही कार्य कराती है ना। तो इसलिए आप इस परिषद पे भी ध्यान रखिए। और अब तो अरे क्या धन्यवाद के पात्र बनाओ, चलिए नहीं आप सोमवार फिर मैं याद दिलाऊं आपको, तो मेरा आश्वासन तो देना पड़ेगा। आप सोमवार को आइए। अब और सोमवार आगे आपके वो रोटरी बनी है 33 नंबर में, हनुमान जी वाली। देखिए वो तो चूंकि मेरी बात सुनिए, चेंजिंग रूम वाला मामला चूंकि न्यायालय का था, लेकिन हमने वहाँ तैयारी कर गड्ढा खोद दिया था। आप ये मत भूलिए, आप जनता को गुमराह मत कीजिए, हमने तो वहाँ गड्ढा खोद के काम चालू कर दिया था। पर चूंकि देखिए न्यायालय की मान है ना, अवमानना हम नहीं कर सकते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो शासन प्रशासन और न्यायालय का हम है ना सम्मान करते हैं, इसलिए आप ये बात नहीं बोलिए। हमने वहाँ गड्ढा खोद दिया था, ठीक है, इस बात से आप सहमत हैं। इसका मतलब हमारी काम करने की मंशा थी और हम भी काम करेंगे, आप ये भी रहिए है ना, हम भी काम करेंगे। वहाँ पे वहाँ रत्ना फाटक से रोड बनी ना, वो भी भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने बनी है। अशोक कॉलोनी की जितनी रोड बनी ना, वो भी नगर पालिका परिषद भारतीय जनता पार्टी की। आप ये बात भूल रहे माननीय पार्षद जी, इसलिए ठीक है आपकी बात का जवाब देंगे। चलिए पहले भी हुआ, केस चला था, आप बता रहे थे न्यायालय में भी केस चला था, फिर रोड बनी को वो कनेक्शन दिए, ठीक है, उसमें हम उससे बात करेंगे, पर चूंकि न्यायालय की अवमानना नहीं करेंगे। चलिए हम यदि करना नहीं चाहते तो वहाँ पर गड्ढे नहीं बनते वहाँ पे, और हमारा लेआउट नहीं बनता और हम परिषद में लाते। यही परिषद लेके आई थी, यही परिषद लेके आई थी प्रस्ताव, इसी परिषद ने पास किया है, इसी परिषद लेआउट दिया और इसी परिषद में गड्ढे बन के काम चालू हुआ है। ठीक है, आप ये बोल रहे हैं, आप ये ये जो विषय है इसी पे चर्चा कर रहे हैं,
मैं जो चर्चा सुन रहा हूँ प्रमोद जी जी ठीक है ना, विषय से हटके बहुत सारी बातें सुन रहा हूँ। नहीं इसलिए मैंने कहा देखो विषय से आप इस विषय को बात करना है नहीं करना। देखिए जैसे अभी ओपी भाई ने कहा मेधा जी के लिए कि वहाँ नगर पालिका ने खूब काम करवाया, फाटक से अशोक कॉलोनी पूरे, तो पहले बीजेपी का पार्षद था इसलिए करा दिया, अभी कांग्रेस की पार्षद इसलिए नहीं करा देगा। ऐसा नहीं ऐसा ही है भैया, ऐसा ही है। ऐसा जवाब दे दिया। ऐसा कोई भेदभाव रख के काम नहीं किया करती है भारत सरकार। इस विषय पर क्या करना है अध्यक्ष जी वो करवाइए। पानी बाटल नगर पालिका का पानी मेरे को जवाब देवा, नगर पालिका का पानी, जब नगर पालिका का ऐसा पानी होता तो हम बाटल पाते ऐसा नहीं है, ये बात है, व्यवस्था ये व्यवस्था के अनुरूप है माननीय पार्षद जी। मेरी बात सुनिए, हम घर पे भी नगर पालिका का ही पानी पीते हैं, हम घर पे नगर पालिका का ही पानी पीते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस व्यवस्था के अनुरूप है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात को सुनिए, व्यवस्था के यहाँ से बनकर नहीं है, आप स्वीकार कर लिया, दूसरी बार कर रहे और हमारे पत्रकार साथियों ने टोकन दिया, फिर दूसरी बात कर हमको आपको आशा कर लेना, आप आओ ना हमारे फिल्टर प्लांट में चेक करो, आप चेक करो ना। मेरी बात सुनिए, अगली बार हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पानी फिल्टर प्लांट के पास। प्रमोद जी, सिर्फ टीवी पे दिखने के लिए बिना विषय के बात करना कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं। चलिए अच्छा अगला विषय पानी साफ मिलाते मेरा ही नहीं। पीएससी का उपयोग भी बीच में जब लगता है तब करते हैं, लेकिन मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है कि पीएससी का फार्मूला हमारा सेटअप नहीं हो पा रहा। और सुनिए, उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। आज जिस क्वालिटी का पानी हम शहर को पिला रहे हैं, मैं इस सदन में बैठे तमाम लोग, समस्त पार्षदगण, समस्त जनप्रतिनिधिगण और सारे पत्रकार और तमाम लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि हमारे पानी की क्वालिटी आपको जब भी चेक करना हो, आपका स्वागत है, आप रेंडमली आइए, हमारी लेब पर आइए, वहीं हमारी लेब बनी हुई है, वहीं से पानी भरिए और उसको चेक करिए, उसका TDS चेक कीजिए, उसका pH वैल्यू चेक कीजिए और उसके बाद आप उस पानी का उपयोग कीजिए। और शहर की जनता, सुनिए मेरी बात सुनिए, इस सदन के एक और वरिष्ठ नेता जो कभी आपकी पार्टी के नेता रहे हैं, उन्होंने एक अखबार के साथ मिलकर स्टिंग किया था। उस स्टिंग को जब जाहिर है पूरे शहर के सामने उस स्टिंग की स्थिति स्पष्ट है, उसके आंकड़े अखबारों में छपे थे कि हमारे पानी की क्वालिटी क्या है। इसलिए पानी की क्वालिटी हम बेहतर से बेहतरीन कर रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए जो फार्मूले पे हम पानी दे रहे हैं वो बहुत बेहतरीन फार्मूला है। ये तो मेरा तो सिर्फ पीएससी वाला, मैंने आपको कारण बता दिया कि आप बीच-बीच में उपयोग कर दे, तो ये जो उद्योग कर रहा है ये क्या उनका सिस्टम, हम क्या हमारे नगर पालिका से बताते कि उनका पानी अच्छा होता है। कौन कह रहा है? देखिए आप उद्योग बेटाग्राम क्षेत्र में आप तुलना कर लो ना, करा तुलना करके हमने तो ये बोतलें भर के दिए, बोतलें भर के तुलना नहीं होती है, सुना, तुलना होती है तकनीकी आधार पे। आप तकनीकी आधार पे तुलना कर लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ ना, आपको स्वागत कर रहा हूँ, आप कभी भी बना लीजिए हमारे फिल्टर प्लांट पे, आप आइए ना, आप आइए, स्वागत है। की और नारनावाल का जो पानी मिल रहा है फिल्टर प्लांट उसका pH की चुनिए तो पता क्या, मुझे जल्दी नहीं होती, आदेशित किया जाता है मुझे, इस वजह से सीएमओ साहब बोल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं, इस वजह से मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप चर्चा करें। आपके प्रश्न का जवाब आपके प्रश्न का जवाब इस एजेंडे में ही हमने उसको शामिल किया है ना, मतलब हम लगातार उस पर प्रयोग कर, सुनिए, हम उस पर प्रयोग करके इस बात को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जब आप प्रैक्टिकली काम करोगे ना भैया, या समझोगे ना, तब समझ में आएगा। हमने भी वहाँ जाके नहीं समझा आपने, बिल्कुल नहीं समझा, तो फिर पीएससी को समझा, बिल्कुल नहीं समझा। नागदा नगर में 2 पानी आ रहा है, एक नगर पालिका का, एक उद्योग का, वो बाटले भर के भी ला के दिए, सेवो साहब खड़े होकर अरे बाटलों से पानी का निर्धारण नहीं होता मेरे भाई, पानी की क्वालिटी का निर्धारण तकनीकी आधार पर होता है। मैं चुनौती देता हूँ आपको, मैं आपको चुनौती देता हूँ, मैं आपको सुनिए, मैं आपको चुनौती देता हूँ। WHO के जो मापदंड है, अगर उससे हमारा पानी 19 रहा तो आप जो कहोगे वो कहने के लिए तैयार है। इस बड़े सदन में तमाम मीडिया के साथियों के सामने और तमाम इस कक्ष में मैं ये चुनौती देता हूँ आपको, WHO के जो मापदंड है पेयजल व्यवस्था को लेके, मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना आपको, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको। बताया ना, आपको pH बताया ना, डेली हमारे
देखिए उस समय टेंडर में वो आया था शशि मीणा। हाँ मेरी बात सुनिए, उस समय टेंडर में वो आए थे इसके छात्रों को, लेकिन आज की तारीख में पूरी सामग्री नगर पालिका के पास थी। और अभी चूंकि आज जो हमारे अभी तो आज चूंकि हमारे संस्था के वो इनको देगा, उनको सब वो हर 3 साल में देते हैं और इस बार भी टेंडर हो गया है। बरसाती भी देने वाले हैं और स्वेटर तक 2-4-10 दिन में मिल जाएगा। स्वेटर भी देने वाले हैं ना, स्वेटर भी देने वाले हैं, क्योंकि चुनाव की आचार संहिता का पिछले नवंबर दिसंबर में स्वेटर के लिए प्रस्ताव पास हुआ था, तो वो पिछले स्वेटर ही नहीं दे पाए। वो अभी स्वेटर का पास हुआ, पिछले थोड़ी अभी हुआ था। पिछली बार में रेनकोट का हुआ था, है ना, पिछली बार में रेनकोट का हुआ था। अभी 2-4 दिन में स्वेटर मिल जाएंगे, स्वेटर आ गए। स्वेटर का ही हुआ था, रेनकोट का हुआ था, स्वेटर का हुआ, स्वेटर आ गए, स्वेटर बहुत जल्दी मिलने वाले। स्वच्छ भारत मिशन 2024 अंतर्गत कार्य कराए जाने के संबंध में विचार कनेक्शंस के लिए, तो उसके लिए टेंडर रखने के लिए स्वीकृति के लिए रखा है। जो अभी सिस्टम है उसी सिस्टम से दे रहे हैं। अभी तो 1000 नवीन नल कनेक्शन की पिछली बार परिषद ने आप सबसे सहमति दी थी, उसके आधार पर हमारे 1000 नल कनेक्शन जो हमने तय किए थे वो दे दिए। अब और डिमांड है शहर में, शहर का विस्तार लगातार हो रहा है, तो हम परिषद से चाहते हैं कि और जो नवीन कनेक्शन देना है उनकी आप सब लोग स्वीकृति दे दें। अगर आप लोग स्वीकृति दे देंगे अगला और इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी अपन बहुत सी जगह ऐसा बोलते हैं कि हमें कॉलोनी वहाँ पे हम नहीं दे रहे। नहीं बात तो सुन लो, बैठ जाओ पहले। हमने काम नहीं कर पा रहे हैं, या पार्टीशन कर पा रहे हैं। नल कनेक्शन आप लाइए, 48 घंटे में नल कनेक्शन देने की जिम्मेदारी मेरी सदन के अंदर कह रहा हूँ, आप लाइए ना भाई। चोर माता मंदिर के पास सिर्फ नल कनेक्शन हम एक ही परिस्थिति, एक मिनट, सिर्फ नल कनेक्शन हम एक ही परिस्थिति में कहीं नहीं दे पा रहे हैं, वहां नहीं दे पा रहे हैं जहां हमारी पाइपलाइन नहीं है। बाकी कोई भी कभी भी आप आगे नल कनेक्शन के लिए भाई लगाओ। हमने तो इतना फ्लेक्सिबल कर दिया, पहले प्रशासकीय कार्यकाल में, उसके पहले साहब माननीय विधायक जी, मैं महोदय के माध्यम से आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि नल कनेक्शन लेना सबसे टेढ़ी गिरती चप्पल गिर जाती थी लोगों की। इसी परिषद ने इसी हाल में यह तय किया कि अगर किसी व्यक्ति के पास दस्तावेज नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, तो हम 100 रुपए के शपथ पत्र मांग पर उसको नल कनेक्शन देने का काम करेंगे और हम कर रहे हैं इस काम को। इसलिए जब सीएमओ साहब से मुलाकात करी तो इन्होंने बोला था हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम उसको नल कनेक्शन देकर पट्टा नहीं है उसके पास। अरे यार हम सीरो कनेक्शन दे चुके हैं, आप दे चुके हैं 1000 कनेक्शन, आपको जानकारी नहीं है। आपने ऐसा कोई प्रतिनिधि जारी करी है आपने? क्या प्रतिलिपि जारी करें? परिषद में प्रस्ताव हुआ है, सैकड़ों कनेक्शन आपका ध्यान चेक करो ना आप आके। जनता को मालूम तो पड़ना चाहिए। जनता को मालूम है 1000 कनेक्शन इसलिए दे दिए। रोज करके चक्कर में कोई चक्कर नहीं क्या बंटी पे इसी परिषद में पास हुआ था और हम सब लोगों ने पास किया, तब मैं पता नहीं क्यों आप सब लोग कभी मना नहीं। उस परिषद की आप अगले दिन की रिकॉर्डिंग देखिए, आप अखबार देख लीजिए। सभी नगर की जनता ने इस प्रस्ताव का किया था, सभी नगर की जनता ने आपने आप वो बात प्रस्ताव के पहले की कर रहे हो। एक मिनट मेगा जी, वो बात आप प्रस्ताव के पहले की कर रहे हो, उसके बाद हमने प्रस्ताव कर लिया। सुनो ना मेरी बात, कितने बड़े वालों कनेक्शन दिए उसमें दूसरे वार्डों में से अरे आप आओ ना, आपके वार्ड के लोग आपको जानकारी नहीं जी, आपकी जानकारी में आज आ गया। अगर आप किसी का आवेदन करवाना चाहते हैं, अगर उसका बिजली कनेक्शन है, अगर उसके पास वो कोई दस्तावेज है, आप किसी भी दस्तावेज के माध्यम से शपथ पत्र के माध्यम से आवेदन कराएंगे। हम लोगों ने मारुति नगर में बसंत चली है पीछे, ठीक है, आप जैसे आवेदन के लिए सबको दे रहे हैं तो बात वो भाई दिए ना हमारे तरफ दिए के लिए चलिए प्रकाश जी बढ़िया, चलिए अगला भी लो लाइन एरिया रहता है जहाँ पर शहर का सारा पानी इकट्ठा हो सकता है और जहाँ पर हम लोग का सेटअप जम सकता है, वहाँ पर करते हैं। ये जो उद्योग का निकलता है उसका भी अपन करते हैं। ये उद्योग के लिए नहीं, हमारे विधायक क्षेत्र उद्योग उसका मुद्दा उठता है। ये अपनी जो खाल जा रही है ना, अपन खाल बोलते हैं, उसमें उसको ट्रेड करते हैं। निकाय द्वारा आउटसोर्स
ना, रेट 19 को खुली है उसकी। टेक्निकल जो थी ना वो 9 अक्टूबर को ही खुल गई। हाँ, टेक्निकल पर रेट तो उसकी अभी खुली ना, अगर रेट ज्यादा होगी तो फिर तो वही तो सिमरन करने से तो पीछे तो बैठेंगे। इसका मिलेगा तो 14% की रेट थी। ज्यादा होगा ज्यादा कपड़ा रेट तो सिमरन आज करना है ना। उसको पूरा साल निकालिए, उसका काम है, उसका डाटा है, उसका ये उसका लेकर दिया। तो कब ज्यादा पास कर ले तो आज बैठक रखी ना पर इससे परिषद के पहले तो बोला। आप इस सूची को कब लगा देंगे? 2 दिन में सूची लग जाएगी। कौन सफाई गाड़ी पर चलता है, कौन किस मोहल्ले में सफाई करता है, कौन नगर पालिका में कौन से विभाग में करता है, कौन प्यून है, कौन बगीचे में है, कौन पूरी अगला विषय है यहाँ पे कुल स्वीकृत पद है 468, उसमें से जो कुल संविदा के जो सफाई कर्मचारी के जो रिक्त पद है वो 126 है, कुल संविदा के जो रिक्त पद है 163 है, और वर्तमान में जो कार्यरत कर्मचारी है वो 156 है, नियमित कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी है वो 72 है, दैनिक वेतन होगी जो सफाई कर्मचारी सहित जितने भी है वो 469, दैनिक वेतन होगी में सफाई कर्मचारी में है वो 259 है। इतने कर्मचारी यहाँ है। अभी तक रिटायरमेंट कितना होगा मैडम? अभी जब से बता रहे जो अपन आउटसोर्स कर रहे हैं तो कितने कर्मचारी अपन करेंगे आउटसोर्स? सफाई विभाग में तो मतलब जनवरी मार्च 20 से लेके सफाई विभाग में 30 कर्मचारी रिटायरमेंट हो गए हैं और टोटल सभी मिला के देखे तो 45 कर्मचारी रिटायरमेंट। 45 कर्मचारी टोटल सफाई में से 20। अध्यक्ष जी, जब मैं चेयरमैन था प्रत्येक कचरा गाड़ी को घर घर जाती तो उसका 2 कर्मचारी थे, 18 कर्मचारी अपने जो डंपर का कचरा उठाते थे, 20-22 कर्मचारी का अपना एक नाला शिपिंग की टीम बनेगा। एक भी टीम नहीं दिखती है, एक गाड़ी में एक कर्मचारी, वो भी मेरे खुद के इधर की बता रहा हूँ, 2 दिन छोड़ के कभी 1 दिन छोड़ के गाड़ी आती है। कर्मचारी कोई काम पे नहीं आता, अपन आउटसोर्सिंग करें भर्ती, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कर्मचारी है उनको तो अपन काम पे लाए, वो कहाँ है? देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी जितने भी कर्मचारी हैं वो लगभग सब काम कर रहे हैं, लगभग सब काम कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए ना, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप हमारी बात सुन लीजिए ना। आप जब काम करते थे 2017 के पहले की बात है, 2017 के बाद में हम न तो अभी किसी को मास्टरकर्मी पे भर्ती कर पाए हैं और ना ही किसी को डेली वेजेस पर रख पाए, पहला कारण। दूसरी बात है कि 2017 के बाद में हमारा नागदा का विस्तार काफी हो गया है, कई कालों ऐसी हो गई है। अभी 40 है, मैं 2017 के बाद ही रखे, 2017 के पहले की बात कर रहा हूँ मैं। आप ध्यान रखिए मेरे बातों का एक एक शब्द पे आप गौर करिए, मैं 2017 के पहले की बात कर रहा हूँ। 2017 के पहले टोटल सारे विभाग के मिला के 45। हाँ, उसके बाद नागदा का विस्तार हुआ है, नागदा का विस्तार हुआ है, कुछ हमारी संख्या में विस्तार हुआ है। कई बार शासन की ऐसी योजना आ जाती है जिसमें हमको हमारे कर्मचारी लगाने पड़ते हैं, है ना। इन सब बातों को देखकर और इसके बाद भी 2017 से लगातार हमारे 18, 19, 20, 21, 22 में आउटसोर्स का टेंडर लगातार हो रहा है। हम हर बार रखते हैं समय समय पर, और अगर हम समय पर नहीं रखते ये कर्मचारी तो इसके पहले कुछ वार्ड हमारे कह सकते थे जहाँ भी चूंकि कर्मचारियों की वास्तव में कमी है, कुछ हमारे बहुत सारे ऐसे पद है जिसमें कर्मचारी नहीं है, इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आउटसोर्स का टेंडर लाया गया है। हाँ, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ ये कहीं आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। नगर पालिका को होते हुए काम कर रहे थे, उनकी एक लिस्ट पहले भी एक बार इसमें प्रस्ताव परिषद में बात कर, हमारे अधिकारी रोज सुबह सुबह जाके हाजिर निरीक्षण करते हैं। मैं स्वयं भी कई बार जाता हूँ निरीक्षण करने हाजिरियों पे, है ना। और हमारे अधिकारी सुबह सुबह समय लगातार है और एक ग्रुप में हम लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, है ना। लगातार हम इसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि हमारे कर्मचारी समय पर आए। देखिए शशिकांत जी, मैं इसका एक वो सीएमओ साहब एक काम करिए, नगर पालिका में जितने कर्मचारी हैं वो चाहे स्थायी है चाहे अस्थायी है, सफाई कर्मचारी है, कौन सा कर्मचारी किस पॉइंट पर ड्यूटी कर रहा है
एक बार उसकी सूची बनाकर चस्पा कर दीजिए और उसकी ड्यूटी किस स्थान पर है, ठीक है ना। ये सारे पार्षद देख लेंगे वो मौके पर काम पर पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, और अगर नहीं पहुंचता है तो विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। आप अध्यक्ष जी की जानकारी में लाइए कि अमुक व्यक्ति आपको ड्यूटी पर नहीं मिलता है। फाइनेंशियल परिषद की बैठक से पहले खुल गया तो रेट से पहले तो बैठे ना यहाँ पर निविदा समिति तय कर यार अपना यस करना उसमें निविदा समिति को 18-19 को ही 19 को ही निविदा समिति। तो आज के तारीख के 22 से 3 दिन ना इस बीच में छुट्टी में लगातार वर्किंग डे काम करते हैं 12 को निकाल चुके हैं। हाँ और रेट बोल रहे 19 को। तो अपन उसको अगर मान लो ये अपन उसको पहले से खोल ले, उसके बाद अगर एजेंडे में लाए ना ताकि वो निविदा समिति हो जाए, फिर वो रेट का होता, फिर अगली बार अपने हो जाता। हमने टेक्निकल खोलने पर दृष्टि में एजेंसी सही पाई गई। पहले भी अपन टेक्निकल खोलने के बाद जब एजेंसी सही आए तो हमको पता है कि 22 के पहले उसको फाइनेंशियल खोल लेंगे, इसलिए किया उसको ना आउटसोर्स में हमको पता था और हमको आज ही तो स्वीकृत करना है, वो बिल्कुल नियम के। अगर शहर नगर के विभिन्न स्थानों पर नवीन ट्यूबवेल स्थापना कार्य की स्वीकृति के संबंध में विचार व निर्णय। गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ टॉपिक रखा गया है विभिन्न स्थानों पर जहाँ पर अभी हम लोगों की पाइपलाइन नहीं है, वहाँ पर हम लोग ट्यूबवेल प्रपोज करना चाहते हैं। जहाँ पानी की हमारी व्यवस्था हो गई इसके अलावा कोई पार्षद साथी अगर कहीं भी कोई शिकायत करता है, जबरन खड़ा मुझे लगता है एक और कीजिए और आप देखते हैं पूरी नगर की जनता आपको देख रही है और आपकी नगर की जनता ने आपको इस प्रकार से बहस करके कोई विषय को भ्रमित मत कीजिए। विषय पर बात कीजिए, विकास पे बात कीजिए। ये परिषद इतना विकास कार्य कर रही है कि आप उसको देखते परिषद 15 मिनट नल आता है ना, आप कह रहे हो आधा घंटा आता है, जब मैं कह रहा था बात सुनो ना जवाब बोलने दे रहे हो, अभी बोलने दे रहे हो ना, ये पूरा समय जवाब है, सुनने की क्षमता भी करो, बोल दिया तो अरे बोल दिया ना हमने सवाल कर लिया, उनका जवाब सुन लो, लास्ट पॉइंट इस विषय पे लास्ट पॉइंट इस विषय पर चर्चा कीजिए। देखिए माननीय विधायक जी को किसी कार्यक्रम में जाना तो इससे भी ट्रेड करते हैं ना, तो इसलिए विकास कार्य संबंधित फालतू बहस करके सीएम साहब को दिया, मैंने कहा ना आपकी बात मुझे ध्यान है, 2 दिन पहले दिए आपके पत्र आए, हमने दे दिए सीएम साहब को, अब उस पर कार्रवाई करने में समझ लगेगा ना। कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं बिल्कुल आपके 4 पत्र आए हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। उन चारों पत्रों को मैंने देख लिया है और उस पर कार्रवाई करने के लिए माननीय अध्यक्ष की सहमति से माननीय सीएमओ साहब को हमने भेज दिया। आप निश्चित रहिए बराबर काम होगा, आपके सारे पत्रों का हमारे यहाँ। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है ना, जो पूरा अभी राममय पूरा भारत चल रहा है, उस संदर्भ में मैंने एक लेटर दिया था, ये आया क्या आपके पास? किस विषय में कुछ दिखाई दे? अब आपके लोग ऐसे क्या दिख रहा है बताइए ना मुझे, किस विषय में तो बताइए ना, बताइए प्रमोद जी, अरे प्रमोद जी एक मिनट, ये सब आप अध्यक्ष जी के चैम्बर में जाकर पूछ लेना है। ये परिषद के विषय पर तो मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया। अरे आप कंफर्म कर लेना, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप अध्यक्ष जी के कक्ष में जाना
आपके कौन कौन से पत्र हैं, वो आवक जावक में दर्ज है, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है, ये आप जानकारी प्राप्त कर लेना। अरे मेरी बात तो सुनिए आप, परिषद में जो परिषद के विषय है उन पर चर्चा कर लीजिए। तो हो गई तो फिर इसको आप वहाँ नगर पालिका कार्यालय पर कर लेना। नहीं वो तो मैं उनको याद या फिर मैं चला जाऊँ, आपको अगर ऐसे ही करना है तो। डॉक्टर साहब आप भी जाए, क्योंकि आपके समक्ष तो ये लाना है, इसलिए लाना है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप नगर पालिका कार्यालय पर जाइए, अध्यक्ष जी के साथ बैठिए, जानकारी प्राप्त करिए कि आपके आवेदन पर क्या कार्रवाई चल रही है। तो सुनो, मैं गलत कह रहा हूँ क्या सदन में? मैंने क्या लिख के दिया ये तो सुन लो। ये तो हमारे पास पत्र है ना, हमने भेज दिया। आपने 4 पत्र दिए ना, मैंने बताया ना, आपने 4 दिए ना, मेरी मेमोरी बताइए, आपने 4 पत्र दिए ना, आवाज जवाब में दिए ना, तो मुझे पता है, मुझे किसको पता है आपने 4 पत्र दिए आवाज जवाब में? मुझे पता है ना, मैंने आपको बिना के आप एक बार बता सुन लो, आपने 4 पत्र दिया। मेरा ये कहना है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जहाँ पूरा राममय देश हो रहा है, मेरा आदिवासी पार्षद होने के नाते माता सबरी का किसी भी चौराहे का नामाकरण किया जाए, मूर्ति अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज फिर 12 तारीख को एजेंडा निकला, 14 को मैंने दिया। आपका कहना रहता है कि 2 दिन पहले दे, हम उसको सम्मिलित करेंगे। डॉक्टर साहब ऐसा परिषद एक्ट में है, तो फिर इन्हें क्यों नहीं उसको सम्मिलित करा? आप मेरे को जवाब दे क्यों नहीं करा, या फिर सदन को बताए। देखिए महापुरुष की प्रतिमा वाला विषय मामला है। नहीं, प्रतिमा तो हम लगा लेंगे। हाँ, प्रतिमा हम लगाए ना, माता शबरी जी वाला पत्र है आपका। शबरी माता के किसी भी चौराहे को, चूंकि मैं आदिवासी पार्षद हूँ, आदिवासी एक वार्ड है और पूरा देश अभी हमारे श्री 22 तारीख को वह उद्घाटन भी हो रहा है, हम भी खुशी मनाएंगे। तो मेरा ये है कि किसी भी एक चौराहे को शबरी माता के नाम से उस चौराहे को घोषित किया जाए। सबरी माता चौरा मैंने पिछली परिषद में दिया, तभी आपने बिल्कुल दिया, अभी भी दिया, अब बिल्कुल दिया, के सामने बात आई है। बिल्कुल दिया, स्टेप करेंगे ना कार्रवाई। देख लो ना, पिछली बार भी दिया, फिर परिषद आई है, फिर 2 दिन पहले मैंने दिया, एजेंडा में शामिल नहीं करा। क्या करेंगे आप? अभी उन्होंने कहा ना कि विचार करेंगे, विचार थोड़ा धैर्य और रख लीजिए। ठीक है।